दोस्तों, कई बार हम बच्चों को देखते हैं और नौजवान युवाओं को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उनके बाल कई बार पके हुए रहते हैं। यानी कि कुछ बाल काले और कुछ बाल सफ़ेद। तो आखिर इन बच्चों का बाल, इन नौजवानों का बाल इतनी जल्दी सफ़ेद हो क्यों रहा है? तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा इसका रीज़न, यानी कि कारण क्या है बालों के सफ़ेद होने का, वो भी इतनी कम उम्र में। तो चलिए पहले हम कारण जानते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन बगल में होगा ज़रूर उसे दबा लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज घरेलू सरल तरीकों को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए वो पेज बनाया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना बहुत ही गंभीर समस्या है। जानते हैं वो कैसे? क्योंकि कम उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये अंदर अंदर हीन भावना आप बच्चे के अंदर पैदा करते हैं। बच्चे जब दूसरों को देखते हैं और दूसरे बच्चे उन बच्चों को चिढ़ाते हैं कि अभी से बुढ़ी हो गई, अभी से बुढ़ा हो गया, तो जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बड़ी हीन भावना सी आती है और ये किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। तो हमें ये इसका कारण जानना है कि आखिर बच्चे में ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलत लाइफस्टाइल और जीन, कभी कभी जीन का भी प्रभाव होता है, पर्यावरण, कुछ बीमारियां, पोषक तत्वों की कमी जैसे कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं। दरअसल शरीर में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यह बहुत ही छोटी थैली की तरह स्किन सेल्स में प्रतिबद्ध होते हैं। हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें मेलेनिन कहते हैं। ये जो मेलेनिन है ना, मेलेनिन, यही आपके बालों को काला करना और सफ़ेद करने के लिए जिम्मेदार होता है। यही मेलेनिन जो है आपके बालों को रंग देता है। लेकिन उम्र के साथ ही यह हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट कम बनने लगते हैं, जिसके कारण बालों का कुदरती रंग बदल जाता है। तो जब आपकी एक एज होती है तब ये जो है पिगमेंट जो है बनना कम हो जाता है, लेकिन कम उम्र में ना बने ये थोड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी। देखिए, आम रीज़न तो हर कोई जानता ही है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं जानता। तो साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी मैं आपको कि क्यों आखिर बच्चों में बाल सफ़ेद होते हैं या बड़ों में भी बाल क्यों सफ़ेद होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो साइंटिफिक रीज़न होता है वह यह है कि हेयर फॉलिकल्स में जो मेलेनिन है, मेलेनिन वो मिलनोसोम से निकलकर मेलेनिन जब बालों के सॉफ्ट में नहीं आता, यानी मिलनोसोम जो है एक लेयर है जो आपके बालों के जड़ के नीचे है, जब उससे निकल के मेलेनिन बालों के सॉफ्ट में नहीं आता है और ये फटता नहीं है, तब बालों का रंग जो है सफ़ेद होने लगता है। यही अगर आपके बालों के नीचे मिलनोसोम में आके और फट जाए तो आपके बाल क्या होते हैं, काले होते हैं। और जब ये वहीं रुक जाता है, फटता नहीं है, तो क्या होता है, आपको बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। इसके लिए मिलनोसोम फटता है, तभी मेलेनिन इसमें से निकलकर बालों के सॉफ्ट में आता है, जिससे बालों का रंग काला, ब्राउन या गोल्डन होता है। इसके नहीं फटने के कारण हो सकते हैं पॉल्यूशन के कारण भी ये नहीं फटता है, और अगर पोषक तत्वों की कमी है आपके शरीर में तो भी ये नहीं फटता है, जिसकी वजह से आपके बालों का रंग काला नहीं हो पाता और सफ़ेद होने लगता है। कई मामलों में देखा जाता है कि ये जीन के कारण भी होता है, यानी अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चली आ रही है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है और आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि
किन वजहों की वजह से इस बच्चे का या किसी जवान का बाल जो है सफ़ेद हो रहा है, उसके लिए आप डॉक्टर से चेकअप एक बार करवा लें कि कौन सा रीज़न है। रीज़न हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद आप इलाज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रीजन है तो आप घर पे ही उसे ठीक कर सकते हैं। जो मैं उपाय आपको बताती हूँ उन उपायों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ अलग रीजन होता है तो आप डॉक्टर की सलाह से आप अपना बालों का अच्छे से इलाज करवाएं, और जिससे कि आपके बाल जो मेलेनिन है वो बनना बंद ना हो, वो काम करना सही से शुरू करे और आपके बाल नेचुरली काले होने लगे। देखिए, साइंटिफिक रीज़न तो मैंने आप सभी को बता दिया बहुत अच्छी तरीके से, शायद आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को तो आपको साइंटिफिक रीज़न भी समझ में आ जाएगा। तो जो आम बोल चाल की या कह लें कि सामान्य जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ सामान्य सी कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि ये प्रॉब्लम होती है कि लाइफ स्टाइल से संबंधित होता है। दूसरा मेंटल से संबंधित होता है, मेंटल प्रॉब्लम कोई है, आपको स्ट्रेस है, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो या विटामिन D3 की कमी हो, तो भी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी है तो भी आपके कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि पहले डॉक्टर से चेकअप करा लें और जान लें कि इस तरह की कोई बीमारी आपको है या नहीं है। भाई, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इसका घरेलू उपाय है क्या कोई, कि जिससे हम अपने बालों को ठीक कर सके, यानी कि सफ़ेद जो बाल हो रहे हैं कम उम्र में उसको काला कर सके। तो जी हाँ, इसका उपाय है, और उसका उपाय ये है जो आजकल हेल्दी खाना लोग बंद कर दिए हैं उसको शुरू कर दे, क्योंकि आजकल जो है कि लोग अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जैसे मान लीजिए किसी को आलू खाना बहुत पसंद है तो वो लोग ज़्यादातर समय आलू ही खाते हैं, यह गलत तरीका है। इसके अलावा अगर आप जंक फूड का सेवन करते हैं तो उसे बंद कर दें, ये सब बालों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाना का मतलब सीजनल सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं जो सीज़न में मिल रहे हों, यानी कि सब्जियां फ्रूट का मिला जुला रूप होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्वों का समावेश हो। आमतौर पर हरी पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट, सीजनल फ्रूट आदि का सेवन बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा थोड़ा आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स, आपके मेलेनिन एक्टिव रहें। अगर आप अपने बालों को सफ़ेद होने से रोकना चाहते हैं तो आंवले का सेवन करें। आंवले में इतनी सारी शक्तियां हैं ना कि अगर आप आंवला सेवन करते हैं तो अगर आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं ना, कुछ समय के बाद, अगर महीने भर आप सेवन कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कि आपका बाल ऑटोमेटिक काला होने लगा है। इतना मैजिक है आंवले में। इसके अलावा मेथी के बीज भी बालों को पोषण देने में मदद करते हैं, और विटामिन C फूड भी आपके बालों को सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें खाइए जिनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में मिलता हो। इसके अलावा आप मेहंदी में कॉफ़ी मिलाकर बालों को प्राकृतिक रूप से काला अगर करना चाहते हैं तो काला भी कर सकते हैं। केला भी बालों में लगाने से काफ़ी अच्छा रहता है, बाल अच्छे होते हैं धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा मेहनत वाला काम होता है ये सब। और ये सारे पैक बनाना, कैसे लगाना है, ये सारी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ आप सभी के लिए। तो ये सारी भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो हफ्ते में एक बार ज़रूर आपको अपने बाल ट्राई करना चाहिए। एक बहुत ही मतलब नायाब नुस्खा ही कहूँगी कि ये बहुत ही नायाब नुस्खा है। तो वो नायाब नुस्खा ये है कि इमली के हरे पत्ते अगर आपको मिल जाए तो ये आपके बालों को भी काला कर सकता है। इसका इस्तेमाल, इमली के पत्तों का इस्तेमाल आप नेचुरल हेयर डाई की तरह से कर सकते हैं। जैसे नेचुरल हेयर डाई आपके बालों को काला करता है, उस तरीके से इमली का पत्ता भी नेचुरल हेयर डाई का काम करता है। बस आपको 1 कटोरी इमली के पत्तों को पानी से साफ़ करके उसका पेस्ट बना लेना होगा। अब इस पेस्ट में दही मिलाना होगा। अब दही मिला करके इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। फिर इसे जड़ से ले करके बालों के लेंथ तक बढ़िया से लगाना है
और उसके बाद बालों में अच्छे से मसाज भी करना है धीरे धीरे। इस हेयर पैक को आप 1 घंटे के लगभग बाल में रहने दीजिए। उसके बाद सादे पानी से बालों को धो लीजिए। इसको अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो देखते देखते महीने भर बाद आप देखेंगे कि आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे थे वो धीरे धीरे अब काले होना शुरू हो गए हैं, यानी नीचे जड़ों से जो बाल निकल रहे हैं वो काले होने लगे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप सभी को ज्ञान जो है पूरा ना मिले, इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी, साइंटिफिक रीज़न, कॉमन रीज़न और इसके उपाय भी मैंने आप सभी को अच्छी तरह से समझा दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जो बचपना है ना, वो मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं है कि बचपने में किसी का भी बाल वाइट हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय से पहले अगर आप को बाल सफ़ेद हो जाते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें समाज की हमें सुननी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं और हमारा दिल बहुत दुखता है। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।